तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब पर अभिषेक एजुकेशन सेंटर में। तो मैं आप सभी का कमेंट्स बहुत दिनों से देख रहा था कि आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट था टेलीग्राम चैनल पे या फिर और भी यूट्यूब चैनल पे। बहुत से लोगों का कमेंट था कि भाई मुझे एसी सिलेक्शन सेंटर के विषय में बता दो, यानी कि वहाँ का रनिंग ट्रैक कैसा है, वहाँ पे पीएफटी का लेवल क्या होता है, सिलेक्शन रेशियो क्या होता है, जीडी के टॉपिक्स यानी मीन्स जीडी कैसे लेते हैं, कितने जगहों पे जीडी होता है, या फिर वो हमें जाना कैसे है, यानी कि रोड स्टेशन से फ्लाइट से जाएं हम या ट्रेन से जाएं तो बेहतर होगा, हमें दूरी कितनी है, कौन सी जगह पे, ये सभी चीज़ें बहुत से सारी डाउट्स थी आप लोगों की। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे देखा कि कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है, डेडिकेटेड वीडियो, जो इन सभी सातों एसी सेंटर को एक साथ आपका बता सके, कि कंप्लीट डिटेल्स बता सके कि वहाँ पे ऐसे जाना है, या फिर आपको एसी सेंटर पे सिलेक्शन रेशियो क्या होता है, पीएफटी कैसे होता है, ग्राउंड कैसा है, यानी कि ग्राउंड पे होता है रनिंग या रोड पे होता है रनिंग, या फिर ट्रैक कैसा है, यानी 800 मीटर जाना है, 800 मीटर आना है, या 400 मीटर का 4 बार चक्कर लगाना, या फिर जैसे है ये सभी चीज़ें है, ट्रैक चौड़ा है कि पतला है, सिलेक्शन रेशियो कैसा है, दौड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, सूझपन, ये सभी डाउट्स आपके थे। ये सभी डाउट्स लगातार मुझे देखने को मिल रहा था, तो सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बनाना जरूरी है, ताकि आप लोगों का जो भी कोई कुछ डाउट्स है वो, क्योंकि इस बार आपको बहुत कम समय मिला है आपके पीएफटी के लिए चाहे जीडी के लिए, जो भी कहें आपको फेज 2 के लिए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको आगे इस तरह की और भी डेडिकेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन लंबी होने का रीजन भी ये है कि आपको एक ही वीडियो में टोटल सारे एसी सेंटर्स को बताना है, क्योंकि सात वीडियो 8 वीडियो बनाए तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। इससे अच्छा कि एक ही वीडियो बना देते हैं, ताकि आप सभी के डाउट्स एक साथ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1AC अम्बाला की, क्योंकि देखिए इस बार आपके कुछ ऐसे सिलेक्शन सेंटर्स को हटा दिए गए। इस बार टोटल 7 ऐसे सिलेक्शन सेंटर रखे गए हैं पूरे भारत में आप अभिभावकों का सिलेक्शन करने के लिए। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कौन से ऐसे सिलेक्शन सेंटर के विषय में मीन्स जो भी जानकारी है उनको जानते हैं, A to जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1AC अम्बाला की। तो देखिए 1AC अम्बाला जो है बहुत अच्छा सिलेक्शन सेंटर है। ऐसे हालांकि तो सिलेक्शन सेंटर तो सभी अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे बहुत ही मीन्स सिंपल ईजी होता है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है आपका वो बहुत ही ईजी होता है। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद से आपका जो पीएफटी पार्ट है, तो इसके लिए मैं बात कर देता हूँ। तो पीएफटी देखिए, यहाँ का जो पीएफटी होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ रियलिटी, यहाँ का पीएफटी थोड़ा हार्ड होता है। मीन्स और सभी सिलेक्शन सेंटर्स की अपेक्षा यहाँ पे पीएफटी आपका थोड़ा हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? जैसे आपका कानपुर, बिहटा हुआ, इन सभी की अपेक्षा यहाँ पे आपका जो पीएफटी पार्ट होता है थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा के जो भी छात्र हैं वो यहीं पे आते हैं। यूपी के तो बहुत कम लोग आते हैं, और बिहार के तो बहुत ही कम लोग आते हैं, मीन्स जीरो ही कहिए तो यहाँ पे हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स आते हैं। और उनका जानते ही आप लोग कि फिजिकल पोर्शन ज़्यादा अच्छा होता है, मीन्स फिजिकल बढ़िया होता है। इस वजह से भी रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका पीएफटी पार्ट होता है थोड़ा हार्ड होता है। अब यहाँ का थोड़ा सा ग्राउंड के विषय में बात करते तो थोड़ा सा ग्राउंड में चढ़ाई है, लेकिन ग्राउंड आपका जो भी है मीन्स आपका जो रनिंग ट्रैक है वो रोड पे होता है। आपका जो भी रनिंग होता है ये आपका रोड पे ही होता है। और सीटअप्स वगैरह की भी बात करें तो वही है, सीटअप्स हुआ आपका, चाहे पुशअप्स मान लीजिए आप या स्क्वाट्स लीजिए, ये तो होते ही है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो आपका पीएफटी थोड़ा सा टफ यहाँ पे आपके लिए होने वाला है। अगर आप 1AC अम्बाला पे जाते हैं तो आपका पीएफटी पार्ट में थोड़ा सा आपको कठिनाई झेलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एसआरटी का। तो एसआरटी का तो ऑल ओवर इंडिया उस दिन सेम ही होता है हर एसी सेंटर पर लगभग। एसआरटी में जो होता है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि एसआरटी का जो भी होता है वो पैराग्राफ लंबा होता है, मीन्स जो भी क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी होते हैं, पढ़ने में लेंदी होते हैं। लेकिन ओवरऑल एसआरटी सही आएगा, सही आता है, तो इस चीज़ के लिए आपको डरना नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि
इस ये चीज़ हो गई आपकी। तो ये हो गई आपकी, यहाँ पे 3 जगह पे आपका जीडी लिया जाता है, मीन्स 1 2 3 3 जगह पे आपका एसआरटी लिया जाता है, 3 प्लेस पे आपका एसआरटी जीडी होता है, वही मीन्स आपका जीडी होता है। यहाँ पे 3 जगह पे आपका जीडी होता है। तो जीडी के विषय में आपका ये सारी जानकारी हो गई कि जीडी आपको 3 जगह पे कंडक्ट कराई जाती है, और जीडी भी आपका वो है ओवरऑल जीडी सही होता है। तो ये रही आपकी जीडी से रिलेटेड। अब ये हो गया आपका मेडिकल का भी सेक्शन है। तो मेडिकल के लिए मैं कहूँ तो मेडिकल तो आपका जो है वो इजी होता है, लेकिन आपका जो री मेडिकल होता है वो थोड़ा टफ होता है। मीन्स यहाँ का मेडिकल सेक्शन जो है वो तो नॉर्मल है, एवरेज है, इजी है, लेकिन री मेडिकल तो ओवरऑल मैं कहीं की भी बात करूँ, किसी भी मेडिकल सेंटर की बात करो तो वहाँ पर री मेडिकल थोड़ा आपका टफ होता ही होता है, लेकिन जो मेडिकल की विषय है तो वो आपका यहाँ पे इजी होता है। तो ये रही आपकी ओवरऑल 1AC अम्बाला के विषय में। अब मैं आपकी बात करता हूँ सेकंड की, यानी कि जो आपका जो दूसरे नंबर पे है तो दिल्ली को तो हटा दिया गया है। अब आपका जो 3rd ASC सिलेक्शन सेंटर है तो वो क्या है, तो वो 3rd ASC सिलेक्शन सेंटर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी के होंगे, तो यूपी वालों के लिए है जो कि कानपुर है। तो कानपुर आपका 3rd ASC सिलेक्शन सेंटर है कानपुर। अब कानपुर ASC सिलेक्शन सेंटर के विषय में हम बात करते हैं। तो कानपुर ASC सिलेक्शन सेंटर जो कि बहुत अच्छा है, रेलवे स्टेशन से आपका 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अब ये आपका चकेरी में पड़ता है, यानी कि कानपुर में एक चकेरी जगह है जो कि आपका रेलवे स्टेशन से 8 से 10 किलोमीटर का है। आप रेलवे स्टेशन पर सिंपल ही उतरने के बाद कहेंगे कि मुझे 3rd ASC चकेरी जाना है सिलेक्शन सेंटर, तो वो आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे। तो ये हो गई आपकी कैसे जाना है। वहाँ पे आपको उसके आसपास में ही 500 से 1 किलोमीटर के मीटर से 1 किलोमीटर के आसपास में ही होटल्स हैं। वहाँ पे आपको 300 से 400 500 के आसपास मिलते हैं। वो आपके वहाँ पे आपको होटल मिल जाएगा रहने के लिए। आप वहाँ पे खूब आराम से होटल लेके रह सकते हैं। और सुबह में आप कोशिश करेंगे कि आधा घंटे से 45 मिनट में लगभग 4:30 बजे तक, 4:30 से 4:45 बजे तक आप अपने ASC सेंटर पे रिपोर्ट करने की कोशिश करें। तो ये हो गए रहने के लिए। और भी कई लोग हैं जो कि आप ASC सेंटर के पास में ही है, उनका घर है, वो रखते हैं बच्चों को, तो ये भी चीज़ें हैं, इलाज वगैरह है, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो रहने के लिए आपको ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रनिंग ट्रैक के विषय में। तो रनिंग ट्रैक के लिए मैं आपको बात करूँ तो रनिंग ट्रैक यहाँ का लगभग अप्रॉक्सीमेट 50 मीटर चौड़ा है, यानी कि आपको मैं कहूँ तो रनिंग के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है। रनिंग में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और रनिंग होता है आपका रोड पे। और मैं आपको ये भी कहूँ तो आपके लिए मीन्स जहाँ पे आप रिपोर्ट करते हैं वहाँ से आपको कुछ दूरी पे, यानी 1.5 किलोमीटर, ये 1500-1600 मीटर दूरी पे आपको ले जाया जाता है। और वहाँ से यानी कि इंड पार्ट पे ले जाया जाता है, वहाँ से आपको दौड़ते हुए रोड पे ही होती है आपकी, दौड़ते हुए आपको यहाँ पे फिर जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे आना होता है, एक तरफ से ये भी कह सकते हैं। तो रनिंग के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, रनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। रनिंग के लिए चौड़ा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से रनिंग होगी आपको। और मुझे लगता है कि आपका 1600 भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको 1500 होगा। आपका टाइमिंग 6:40, 6:45, 6:50 भी आपका जाता है। तो आप वहाँ पे खूब आराम से क्योंकि आपके पास वहाँ पे मोटिवेशन बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे जुनून होगा, तो वहाँ पे आप 6:25, 6:30 पे आप कर लेंगे। देखिए थोड़ा बहुत आपका 2-4 सेकंड इधर उधर भी होता है, तो चांसेस होती है कि ले लेते हैं लोग, क्योंकि बहुत ही पोलाइट आपके साथ वो व्यवहार करते हैं। ये नहीं है कि वो भी आप वहाँ पे बैठे हैं आपका सिलेक्शन लेने के लिए, ये नहीं है कि वो सोच के आए हैं कि आपको रिजेक्ट करना है, वो सोच के ही आए हैं कि आपका सिलेक्शन लेना है। और लेकिन सभी लोग वैसे नहीं होते हैं कि उनका सिलेक्शन लिया जा सके। तो ये सभी चीज़ें हो गई। PFT भी आपका ऑन एन एवरेज मीन्स जो भी, और PFT में आपका बचता है, चाहे आप मान लें सीटअप ले लें, पुशअप्स ले लें या स्क्वाट्स ले लें, तो ये आपका ऑन एन एवरेज होता है। तो ये सभी चीज़ें हो गई यहाँ की। GD भी जो है आपका, तो SRT और GD की बात करें तो SRT और GD भी ओवरऑल यहाँ का सही होता है। तो ये सभी हो गई कानपुर के विषय में। कानपुर भी ओवरऑल सिलेक्शन सेंटर बढ़िया है यूपी वालों के लिए। अब आपका मैं बात करता हूँ अगला जो आपका 5 ASC सेंटर है जोधपुर। जोधपुर के विषय में बात करूँ तो जोधपुर भी एक अच्छा SC सिलेक्शन सेंटर है। यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी है ये नॉर्मल चलता है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अब आपका जो मैं बात करूँ तो रनिंग के लिए, तो रनिंग के लिए आपको जहाँ पे आप रिपोर्ट करते हैं वहाँ से 200 से 300 मीटर दूर आपको को ले जाया जाता है रनिंग के लिए। बोलते हैं दौड़ के जाइए, लेकिन मैं कहता हूँ आप आपने एवरेज के लिए, क्योंकि दौड़ के जाएंगे तो थकने की चांसेस होती है, तो आप नॉर्मल स्पीड से ही जाएं वहाँ पे। और उसके बाद से आपको दौड़ाया जाता है। दौड़ रनिंग आपकी जो होती है यहाँ पे आपकी देखिए जो रनिंग ट्रैक है, मैं एक तरफ से कहूँ तो रनिंग ट्रैक आपका कर्व नहीं कहिए, आपका ये कि रेक्टेंगुलर शेप में एक तरफ से कह सकते हैं आप कि आपको दूरी ले जाती है। वहाँ पे आपको स्ट्रेट 200 से 300 मीटर जाना होता है। उसके बाद आप एक तरफ से कहिए कि लेफ्ट ले सकते हैं, और फिर आपको
टर्न होता है, उसके बाद 1 किलोमीटर आपको लगभग जाना होता है, उसके बाद फिर एक टर्न आएगा, वो आपको 400 मीटर के आसपास होगा। यानी कि 1 किलोमीटर आपको स्ट्रेट, और स्टार्टिंग और एंड में आपको 200 से 300 मीन्स ओवरऑल वही कहिए कि स्टार्टिंग में 200 से 300 मीटर आपको जाना है स्ट्रेट, उसके बाद से टर्न ले लेना है 1 किलोमीटर के आसपास, फिर आपको वहीं पे रिटर्न। तो ये हो गई आपकी रनिंग के विषय में। तो ये हो गया आपका ओवरऑल जोधपुर के ग्राउंड के विषय में कि रनिंग यहाँ पे कैसे होती है। अब इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वही SRT वगैरह, तो SRT का लेवल हर एसी सिलेक्शन सेंटर पे लगभग वही होता है। अब मैं GD की भी बात करूँ तो GD भी ओवरऑल वही होगा। GD की जो भी टॉपिक्स होगी उसका रिव्यू मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ। मीन्स जैसे ही आपका 21 तारीख को फर्स्ट डे हो जाएगा, उसके बाद में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब आपका जो 4th नंबर यानी कि 7AC बेंगलोर है, इसके विषय में आपको बताता हूँ। 7AC बेंगलोर के विषय में कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं फ्लाइट से चला जाऊं, क्योंकि दूरी थोड़ी है, तो फ्लाइट से जाने के लिए मैं बता दूं कि फ्लाइट से जाते हैं तो जाने के तो आप फ्लाइट से जल्दी पहुंच तो जाएंगे, लेकिन फ्लाइट यानी एयरपोर्ट से आपका जो सिलेक्शन सेंटर है वो बहुत दूर है। यहाँ यानी कि वहाँ से आप अगर बस वगैरह से जाते हैं तो आपका अगर ट्रैफिक वगैरह मिल गया तो आपका 2 से 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, नहीं मिलता है तो आपको 1.5 से 2 घंटे, यानी कि लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे आपका लग जाएगा। तो दूरी थोड़ी एयरपोर्ट से ज़्यादा है। वही आप अगर ट्रेन से जाते हैं तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप कोशिश करें कि ट्रेन से जाएं। ट्रेन से जाएंगे तो आपको आसानी होगी जाने में, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन से आपका ये एसी सिलेक्शन सेंटर नज़दीक पड़ता है। तो ये हो गया आपका, ये आपका कब्बन रोड में पड़ता है। तो इसका आपको तो वैसे तो आपको जो भी आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड, वहाँ पे आपको तो एड्रेस दिया ही होगा कि कहाँ पे ये पड़ता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी जाने के विषय में। और मैं यहाँ पे आपका बात करता हूँ तो रहने के लिए आपको वहाँ पे 500 से 600 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के अंदर में एक चर्च है। चर्च में आपको रहने के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। 200 से 300 से 500 700 1000 तक के आपको रूम मिल जाते हैं। आप वहाँ पे रह सकते हैं, अपना खाना पानी वो चीज़ हो गई। तो ये हो गई आपकी। अब मैं यहाँ पे चूँकि ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो 7AC बेंगलोर है ये थोड़ा सा छोटा सिलेक्शन सेंटर है। तो यहाँ पे जो है आपका कि रनिंग के लिए तो आपके सिलेक्शन सेंटर से थोड़ी दूरी पे कर्नाटक पुलिस का एक ग्राउंड है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि वहीं पे आपका रनिंग का या PFT पार्ट जो होता है वो वहीं पे कराया जाता है। तो आपका लगभग वो ग्राउंड मिलेगा 400x4 के, यानी 400 मीटर का आपका रनिंग ट्रैक होगा दौड़ने के लिए। तो ये हो गई आपकी, ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया ओवरऑल 7AC बेंगलोर के विषय में। SRT और GD की मैं बात करूँ तो SRT और GD आपका ओवरऑल लगभग सेम होता है। तो ये हो गई आपकी 7AC बेंगलोर के विषय में। अब हम अपने नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो 5th नंबर पे जो आएगा हमारा AC सिलेक्शन सेंटर, उसके विषय में हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा 5th नंबर का जो AC सिलेक्शन सेंटर है वो 10AC बीटा है, यानी कि बीटा जो कि बिहार वाले लड़कों के लिए है, जो कि पटना में पड़ता है। तो अब इसके विषय में हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ का भी जो है सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है या फिर जो भी मैं कहूँ तो यहाँ पे भी जो ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत पोलाइट व्यवहार करते हैं आपके साथ, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पे। वैसे तो सिलेक्शन के लिए ही हर जगह पे बैठे हैं, तो ये कोई वो बात नहीं हुई। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपका नॉर्मल होता है। PFT के लिए मैं कहूँ तो PFT आपका यहाँ पे स्टेट होता है, मीन्स आपका जो ट्रैक है वो स्टेट है आपको स्टेट में दौड़ना है। यहाँ पे कोई भी टर्निंग या कवियल पाथ नहीं है। आपका जो भी है यहाँ पे ट्रैक है वो आपका स्टेट है। खैर आपका यहाँ पे जो PFT मीन्स रनिंग के लिए जो मैं बात करूँ तो रनिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है। यहाँ पे रनिंग में कोई दिक्कत नहीं। मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि आप ज़्यादातर यूपी बिहार के बच्चे खाली पैर दौड़ते हैं तो ठीक है, खाली पैर लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप शूज अपना लेके जाएं, शूज पे ही दौड़ने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभार पैर में कुछ चोटें आने की दिक्कत हो जाती है। तो आप कोशिश यही करें कि आप अपने शूज के साथ जाएं। अब उसके बाद आपका जब ये रनिंग खत्म हो जाएगा तो आपको वहाँ पे एक साइड है, साइड मीन्स ऊपर साइड लगा हुआ है और साइड से आपका खुला है। वहाँ पे आपको PFT के लिए और भी PFT के जो चीज़ें हैं आपका, चाहे आपका सीटअप्स हुआ, स्क्वाट्स हुआ या पुशअप्स हुआ, इन सभी चीज़ों के लिए कराई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें भी नॉर्मल होती हैं। वो आपको मौका भी देते हैं अगर आप इसमें जैसे कि फर्स्ट टाइम में आप सही से नहीं कर पाए, 8 या 9 करने के बाद से आप थोड़ा सा, तो ये आपको देते हैं। और होल्ड बहुत कम चांसेस है कि होल्ड कराते हैं, कभी कभी रेयर केस में होल्ड करा लेते हैं आपका, नहीं तो PFT में आपका ये सही हो गया। तो ये हो गई आपकी इसके विषय में। आपका पटना, तो पटना एक बहुत ही अच्छा, यानी कि यूपी बिहार के बच्चों के लिए जो यूपी के लास्ट के हैं
और जो बिहार से सटे हैं और बिहार के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एएससी सिलेक्शन सेंटर है आपका। अब हम अपने नेक्स्ट यानी जो 6 नंबर पे आएगा आपका जो एएससी सिलेक्शन सेंटर, वो है आपका 11 एएससी गुवाहाटी, यानी कि असम के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए, असम वाले बच्चों के लिए, मीन्स उस साइड के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए आपका ये गुवाहाटी हो गया। तो वहाँ के बच्चों के लिए मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी थोड़ी सी आपको कॉलेज ही जाना होगा, थोड़ा सा आपका दूरी पड़ता है। वहाँ पे बसेज वगैरह भी आपको समय पे सुबह आप सोचेंगे ज़्यादा दूर अगर आप रहते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा दिक्कत आपको झेलना पड़ सकता है। तो अब मैं आपको बात बताऊँ आपको कि डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे भी नॉर्मल ही आपका चलता है। और भी आपकी जो भी चीज़ें पीएफटी की मैं बात करूँ तो पीएफटी भी आपका कोई वो नहीं है। पीएफटी में भी आप जाते हैं तो आपको बस में बिठा के ग्राउंड में ले जाया जाता है। ग्राउंड में आपका जो भी चीज़ें होती है, आपकी रनिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें हुई, आपकी पीएफटी हुई, पीएफटी वगैरह पे थोड़ा सा आपके रनिंग सही चलती है वहाँ पे। लेकिन मैं आपकी बात करूँ पीएफटी पे कि वो पुशअप्स वगैरह में तो थोड़ा सा कभी कभी यहाँ पे होल्ड करा देते हैं आप ये लोग। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी सिलेक्शन रेशियो ओवरऑल बहुत अच्छा है 11 एएससी गुवाहाटी की। अब आपका जो लास्ट है जीडीएसआरटी की, तो मैं बात करूँ तो जीडीएसआरटी का लगभग सेम होता है, उस डेट को मीन्स उस पर्टिकुलर डेट को लगभग ओवरऑल सेम ही होता है, तो इसकी कोई वो बातें नहीं हुई। अब लास्ट में अपना जो आपका 12 एएससी यानी 7वें नंबर पे जो आपका पड़ रहा है इस बार, वो आपका 12 एएससी सिकंदराबाद है। तो 12 एएससी सिकंदराबाद की भी मैं बात करूँ तो सिकंदराबाद भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के मामले में वो भी सही है। वहाँ पे रनिंग भी तो आपका रनिंग भी वहाँ पे ओवरऑल सही होता है। रनिंग की मैं साउथ की बात करूँ तो साउथ में जो भी है रनिंग आपके लगभग रोड पे मीन्स ट्रैक पे ही होता है, ग्राउंड की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो जो भी है आपका वहीं पे होता है। तो आपका जो सिकंदराबाद भी जो सेंटर है वो भी ओवरऑल सही, एसआरटी जीडी जो भी चीज़ें हैं आपको वही होती है। मैं इन सातों से एससी सिलेक्शन सेंटर्स की बात करूँ तो सभी सातों एससी सिलेक्शन सेंटर आपके सिलेक्शन लेने के लिए ही है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी अच्छे हैं, सभी जगह सिलेक्शन अच्छे से होते हैं। जो अच्छा अपना बेस्ट करेगा, जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएगा उसका सिलेक्शन कहीं भी, चाहे वो आप अम्बाला की लें, चाहे आप 12 एएससी सिकंदराबाद की लें, कहीं भी किसी भी एएससी सिलेक्शन सेंटर पे जाएं आपका सिलेक्शन श्योर है अगर आपने मेहनत की है। तो ये रही सब जानकारी इन सभी सातों एएससी सिलेक्शन सेंटर्स की। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो साथ साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपके जो भी साथी, आपके जो भी दोस्त, जो भी भाई, आपके जो भी रिश्तेदार इस बार सिलेक्शन मीन्स लेने के लिए फेस टू देने जा रहे हैं 21 से 28 अगस्त को, तो उनको कोई भी समस्या ना हो। और आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मीन्स जिस दिन से आपका फेस टू स्टार्ट होने वाला है तो उस दिन से आपको लगातार आपको मैं हर एक सिलेक्शन सेंटर्स की रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। और जो भी लोग अपना रिव्यू देना चाहते हैं, यानी कि 21 तारीख को या 22 तारीख को अपना फेस टू क्वालिफाई करने के बाद अपना रिव्यू देना चाहते हैं, तो वो अवश्य मुझे देने की कोशिश करें। आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं या फिर मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, जो भी है आप अवश्य कमेंट करने की कोशिश करें। मैं उनका अपने चैनल के माध्यम से अपने से रिव्यू अवश्य से दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप और भी जो लोग देने वाले हैं, यानी 21-22 तारीख के बाद भी जो लोग 28 तारीख तक लगातार देने वाले हैं, उनको भी ये सभी चीज़ें देखने में, यानी कि ये सभी चीज़ें की जानकारी हो जाएगी कि किस एएससी सिलेक्शन सेंटर पे कौन से जीडी के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। तो ये वही कुछ अहम जानकारी जो कि आपको देना जरूरी था।